नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को, सुप्रभात। आज हम लोग अष्टांग हृदयम का उत्तर स्थान का 26 चैप्टर पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, आपके स्क्रीन पे अभी आएगा बस। आदरणीय महेंद्र सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि 26 चैप्टर कृपया शुरू कर दीजिए। हाँ सर। षड्विशो अध्याय व्रण प्रक्रमात् सद्यो व्रण प्रसिद्ध व्याख्या व्याचख्यासुरा है। अर्थात है सद्यो व्रण प्रसिद्ध व्याख्या में इतिहा इस्माऊ आत्रेय आदेव महर्ष है। हाँ, व्रण प्रकरण में क्रम के हिसाब से सद्य व्रण प्रतिषेध बता रहे हैं। सद्य व्रण मतलब तुरंत हुआ व्रण का चिकित्सा बता रहे हैं। और सद्य व्रण प्रतिषेध अध्याय व्याख्या से हम बता रहे हैं, जैसे कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। चलिए ये पहला श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ दीजिए सर। हाँ सर। सद्यो व्रणा शेषा संभवन्त्यविघातुते सद्यो व्रणाय सहसा संभवन्त्यविधाततः अनन्तयपि तैरङ्गम् उच्यते जुष्टम् अष्टधा। अनन्तैरपि तैरङ्गम् उच्यते जुष्टमष्टधा। एक और श्लोक है सर। हाँ सर। घ्रष्टो घ्रष्टो अवकृत विच्छिन्ने प्रविलम्बिते पातितम् वक्त्रतविच्छिन्नं प्रविलम्बितपातितम् विद्धं भिन्नं विदलितम् विद्धं भिन्नं विदलितम्। अब इसके आगे सद्यो व्रण प्रसिद्ध अध्याय के व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। सद्यो व्रण के 8 भेद और उनके लक्षण। चोट के लगने से जो सद्यो व्रण यानी तुरंत व्रण एकदम से उत्पन्न हो जाते हैं, वे असंख्य होने पर भी 8 प्रकार के कहे जाते हैं। यथा घृष्ट, अकृत, विच्छिन्न, प्रवलंबित, पातित, विद्ध, भिन्न और विदलित, ये 8 हैं। हाँ, जहां पे चोट लग जाता है, इंजुरी होती है, एक्सटर्नल इंजुरी होती है, तो सद्यो व्रण मतलब तुरंत हुआ व्रण जो है एकदम से उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। कहीं पर भी मसल्स कट गया, टेयर हो गया, स्किन टेयर हो गया, आर्टरीज, वेन्स, तो फिर सद्यो व्रण। और लिगामेंट का भी हो सकता है। तो वो असंख्य प्रकार होने पर भी आचार्य लोगों ने 8 प्रकार में उनको डिवाइड किया है। पहले घृष्ट, अवकृत, विच्छिन्न, प्रविलंबित, पातित, विद्ध, भिन्न और विदलित, ये 8 प्रकार बताए हैं। इसकी टीका पढ़ देते हैं। हाँ सर, कृपया पढ़िए। अब अवघातात् सहसे ये सद्यो व्रणा जायन्ते असंख्यैरपि तै व्रणे शरीर जुष्टम अष्टधा कथ्यते। मतलब यह है, अभिघात जब सहसा हो जाता है, सहसैव, ये सहसा एव अभिघात होने से सद्यव्रण हो जाते हैं, जायन्ते। असंख्य रपि तैर वर्ण,
असंख्य होने पे ये व्रण जो है शरीर में 8 प्रकार के कथ्य कहा गया है। ताने वष्टो प्रकार ना, वो उसके 8 प्रकार के हैं। घृष्ट इत्यादि अत एसाम लक्षणानि आहे। घृष्ट आदि जो है वो उनके 8 प्रकार हैं। घृष्ट है, वकृत है, विच्छिन्न है, प्रविलंबित है, पातित है, विद्ध है, भिन्न है, विदलित है। इन सब में इनके सारे लक्षण अब कहे जा रहे हैं। तो आदरणीय सविता पेठे मैडम जी, आप ये दूसरा नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं। हाँ जी, प्रणाम सर, पढ़ देती हूँ। प्रणाम। तत्र घृष्टं लसिकया तत्र तत्र घृष्टं घृष्टं लसिकया लसिकया रक्तलेशेन वा युक्तं सम्प्लोषं छेदनास्त्रवेत्। रक्तलेशेन रक्तलेशेन वा वा युक्तं युक्तं सप्लोषं सम्प्लोषं छेदनात् स्रवेत्। छेदनास्त्रवेत्। अवगाढं ततकृतं विच्छिन्नं स्यात् ततोऽपि च। अवगाढं अवगाढं ततः कृतं ततकृतं विच्छिन्नं विच्छिन्नं शतवतोऽपि च। स्यात्ततोऽपि च। प्रविलम्बि सशेषे स्थि पतितं पाति तत्तनो। प्रविलम्बि प्रलम्बि शेषेऽस्ति अस्ति न पतितं 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 पातितत्नो। सूक्ष्मास्य शल्यविद्धं तु विद्धं कोष्ठविवर्जितम्। शल्यविधं तु विधं सूक्ष्मातिविद्धं कोष्ठविवर्जितम्। कोष्ठविवर्जितं भिन्नमन्यद्विदलितं मज्जरक्तपरिप्लुतम्। भिन्नमज्जदिदलितं विदलितं मदरक्तपरिप्लुतम्। परिप्लुतम्। प्रहारपीडनोत्पेषात् सहास्ना पृथुतां गतम्। पीडोनोत्पेषात् है सहा पृथुतां गतम्। गतम्। क्या हिंदी वाला पढ़ते हैं, दूसरा से 5वां नंबर का। हाँ जी, सविता मैडम पढ़ दीजिए। हाँ हाँ सर, पढ़ती हूँ। घृष्ट में काटने से दाह के साथ लसिका या रक्त के साथ मिला स्राव बहता है। इससे गहरा कटा हुआ अकृत है। इससे गहरा कटा हुआ विच्छिन्न होता है। अस्थि के बच जाने से प्रविलंबी, शरीर से गिर जाने पर पातित, कोष्ठ को छोड़कर सूक्ष्म शल्य से विद्ध होने पर विद्ध, कोष्ठ में जो दूसरा विद्ध हो उसे भिन्न कहते हैं। चोट लगने, दबने, पीसने से तथा अस्थि के साथ जो अंग चौड़ा हो गया हो, मज्जा एवं रक्त से भरा हो, उसे विदलित कहते हैं। वक्तव्य: शिवदास सेन जी ने छेदनात् स्त्रवेत के स्थान पर छेदनात् त्वचाम पाठ करके त्वचाओं के कटने से कृत माना है। इसीलिए यह छिन्न से गहरा होता है। जी, तो ये टाइप्स के हिसाब से बता रहे हैं कि ये कैसा होता है, कैसे पहचाने। तो जब घृष्ट जो व्रण होता है, सद्यो व्रण, काटने से दाह होता है, बर्निंग भी होगा, और लस्सी का या रक्त के साथ मिला हुआ स्राव बहता है। इससे ज्यादा डीप अगर देखें तो गहरा कटा हुआ अवकृत नाम का व्रण है। उससे ज्यादा देखेंगे तो विच्छिन्न है। और इतना वो कट गया कि अस्थि बच गया है, लेकिन वो कट गया, मसल्स तक पूरा कट रहा है, तो उसको प्रविलंबी कहेंगे। और ऊपर से शरीर से गिर जाता है, कोई ऐसे पहाड़ से या टेरेस से गिर जाता है, आतित नाम का व्रण हो जाता है। कोष्ठ को छोड़कर सूक्ष्म शल्य से विद्ध हो जाता है। शल्य में कुछ भी फॉरेन बॉडी हो सकता है, कील हो गया, कांटे हो गया, कुछ भी, तो उसको सूक्ष्म शल से विद्ध हो जाता है, तो उसको विद्ध वाला सद्योवरण कहते हैं। और कोष्ठ में जो दूसरा विद्ध हो, डबल डबल हो जाए, उसे भिन्न कहते हैं। और चोट लगने से, दबने से, पिसने से तथा अस्थि के साथ जो अंग चौड़ा हो गया हो, मज्जा एवं रक्त से भर गया हो, उसे विदलित कहते हैं। शिवदास सेन जी ने छेदना स्त्रवित के स्थान पर छेदना त्वचा पाठ करके त्वचाओं के कटने से कृत नाम का सद्यवरण माना है। ये छिन्न से थोड़ा गहरा होता है, ऐसा बोला है। इसकी टीका पढ़ेंगे, प्लीज पढ़ दीजिए। जी जी। तेषु मध्ये घृष्टलसिकया रक्तलेशेन वा युक्तस्त्रवे छेदनात् सप्लोषम् तस्मात् अवगाढम् अवकृत स्यात् ततो अपि अवगाढतर विच्छिन्न स्यात्।
प्रविलंबी शेष अस्ति सशेषास्थि यत् पतित यत् शरीरात तत्पातित स्यात् सूक्ष्म मुख्य शल्यविद्ध यत्तद्विद्ध कथ्यते कोष्ठ विवर्जितम् अन्यत् कोष्ठे यद्विद्ध तद्भिन्नम् उच्यते विदलित तदगद्यते यन्मज्जरक्त परिप्लुत प्रहारादिभिः सहास्ना पृथुता गतम्। हाँ। जी। तेषु मध्य, तेषु मतलब सप्तमी बहुवचन, उन सब व्रणों में जो घृष्ट व्रण है, सद्यो व्रण है, वो लसिका और रक्त के साथ उसमें आता है, और रक्त लेशेन व युक्त, रक्त और लसिका के साथ कुछ और भी स्त्राव आएगा। युक्त मतलब कुछ मिक्स हुआ स्त्राव आएगा। छेदनाथ सप्लोशम, छेदन हो जाता है उसमें और वहां से रक्त वगैरह आता है। उससे ज्यादा अवगाढ़ है तो अवकृत नाम का है, उससे और ज्यादा अवगाढ़तर है तो विच्छिन्न नाम का है। और अस्थि को, अस्थि तक वो अस्थि को नहीं किया है कुछ, तो वो इतना ज्यादा डीप है तो प्रविलंबी है। पतित मतलब जब शरीर गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो वो पतित होता है, पातित होने से। सूक्ष्म मूल्य मुख शल्यविद, सूक्ष्म मुख वाला जो शल्य, फॉरेन बॉडी से जो सूक्ष्म मुख वाला जो व्रण हो जाता है, उसको विद्ध कहते हैं। और इसमें कोष्ठ नहीं रहता है, कोष्ठ और कोष्ठांग नहीं रहते हैं। अन्यत कोष्ठ यद्विद, दो दो अगर उसमें हो जाए, कोष्ठ के पास में वो विद्ध हो जाए तो उसको भिन्न कहते हैं। विदलित तदगद्यते यन मज्ज रक्त परिप्लुत, विदलित उसको कहते हैं जहां पे मज्जा और रक्त ये आने लगते हैं। प्रहार आदि भी स स्तरम पृथक गतम, वहां पे अस्थि तक नहीं गया होता है, लेकिन वहां पे मज्जा और रक्त का स्त्राव होने लगता है। चलिए 6 नंबर का जो है, ये कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज मैं आप लोगों पढ़ूं? में। हाँ आप पढ़िए प्लीज मैम। अच्छा आप एक मिनट मनीषा मैडम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं? अनुभव बताइए प्लीज मैम। हाँ जी सर, मिलते हैं ऐसे पेशेंट। और जैसे अभी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ, बट जो वो कील की बातें कर रहे थे सर, तो ये पेशेंट में मिलता है। और ये इसके लिए जो अभी चिकित्सा का व्यवस्था बताए हैं, तो पृथक पृथक व्रणों में पृथक पृथक जो हम चिकित्साएं देते हैं आयुर्वेद में, ये बहुत ही लाभकारी तो है ही। और वाणी के अनुसार बहुउपयोगी है, क्योंकि जैसे हम अदर पैथियों में क्या है कि एक ही तरह की चिकित्सा चलती है, एक ही तरह से उसका परिमार्जन होता है। लेकिन आयुर्वेद में भिन्न भिन्न तरीके का जो बताया गया है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है सर। अभी जैसे पिछले समय मैंने एक जो पेशेंट थी, शुगर की पेशेंट, फाइलेरियल पेशेंट थी, तो उनमें जो चिकित्साएं चलाई, और अभी हमने जो अभी यहाँ स्टडी भी करते हैं कि जैसे हम सारीबाल लोध्र और इन मंजिष्ठा इन सब का जो प्रयोग करते हैं, ये प्रत्यक्षतः मिला सर। और जो असाध्य है उस पे भी हमने इसको साध्य बना करके तो चिकित्सा आप में और वो रोगी ठीक को कर दिया लाभ दिया। पूरा? जी। महेंद्र सर आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैं ये पूछ रहा हूँ मनीषा मैडम, आपने उनको ठीक कर दिया जो आपने दिखाया था फाइलेरिया हाँ केस? जी सर, वो अभी वो गांव चली गई हैं। अभी 10 दिन का मैंने चिकित्सा दिया था, और व्रण तो काफी हील हो गया। और उसमें इसी तरह के ऐसे वाइट वाइट कील जैसे निकलते थे, जहाँ पानी उनका रिश्ता रहता था। मतलब दिन भर में उनको 100 ml पानी ऐसे गिर जाता, कपड़ा गीला हो जाता था। और शोफ भी काफी कम हो गया, सर्कुलेशन भी प्रॉपर आया। और जो फ्लक्चुएशन था उनका, बीपी और शुगर हमेशा चेंज हो जाता था, वो स्टेबिलिटी आ गई उनमें, बिल्कुल स्थिर हो गया। और शुगर भी कंट्रोल आ गया। और जो ऊपर वाला जो व्रण था उनके पैर के ऊपर का, वो तो लगभग लगभग क्लियर हो गया सर। वो तो जैसे आपने क्या दिया, मंजिष्टा और क्या क्या दिया दवाई? हाँ जी सर, जो हम धावन करते थे, जी। त्रिफलादी योग से धावन करके, धावन करने के बाद उसको ड्राई करते थे, एकदम सुखा देते थे। फिर जात्यादि से उसको थोड़ा स्निग्ध करके फिर उसको क्लीन करते थे। फिर उसमें कशिश और कपर्दिका का अवचूर्ण करते थे। फिर उसको दूसरे दिन, नेक्स्ट दिन, थोड़ी उसमें एक सारिवा, मंजिष्ठा, लोद्र
और व्रण रूपंक जो गण रहते हैं उसमें यष्टि मधु, इन सबको मिला करके मैं एक पुलटिस लगा देती थी उसमें थोड़ी देर के लिए। फिर निम्ब और अपामार्ग और इसका निगुंडी का मैं स्टीम देती थी उसमें, थोड़ा उसमें सारिबा भी डाल देती थी, तो उसका स्टीम देती थी उस लेपन के ऊपर से। फिर धीरे धीरे उसको फिर क्लीन करती थी, फिर धावन करके, और फिर जात्यादि का उसमें धारा देती थी, निम्बादी का देती थी तेल का, और फिर उसको क्लीन करके फिर अवचूर्णन करते, ऐसे चेंज कर करके। फिर बस्ती भी चलाई मैं, बस्ती में भी गोमय के साथ में त्रिफलादी क्वाथ और इसका यष्टि मधु और औषधियां जैसे दशमूल अशमूल काढ़ा का ये सब बना करके उसकी भी बस्ती देती थी। और फिर साथ में तेल की भी बस्ती बीच बीच में मात्रा बस्ती देती थी, नींब अमृत आदि डाल करके। तो उससे उनको बहुत फायदा मिला। और सबसे बड़ी चीज जो थी, उनको नस से मैंने कंटिन्यू चलाया, उनको बहुत स्ट्रेस था बहुत ज्यादा, 200 तक बीपी जाता था उनका, और कभी भी स्टेबल नहीं रहता था। स्टेबल आ गई और बहुत खुश रहने लगी, जो बहुत चिंतित थी। 50 साल पुराना फाइलेरिया का शोफ कम से कम वो 35% तो वो कम हो गया, शोफ भी कम हो गया, फिंगर पूरे उनके अंदर बीच में क्लेद थे, और पूरी पांचों उंगलियों में ऐसे पस जैसे पानी निकलता रहता था, वो भी क्लीन हो गया सर। अप्रत्याशित लाभ मिला, 1 आध महीने और उनका ट्रीटमेंट होगा तो वो कंप्लीटली ठीक हो जाएंगी। जी सर। लेकिन आपने जो किया वो सद्योवरण नहीं आएगा। सद्योवरण मतलब अभी तुरंत इंजरी हुआ और वो सद्योवरण है। नहीं आपका नहीं जो था सर। वो व्रण, हाँ, जी प्रमेह नहीं। जन्य पीटिका वगैरह ऐसा होगा। जी, जीर्ण जीर्ण था वो। जीर्ण था जी। जी। चलिए, ये 6 नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। मैं ही पढ़ सद्य देती हूँ। सद्य मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, अच्छा, पढ़िए। पढ़िए। सद्य सद्यो व्रणं सिद्धेत सिंचे। सिंचेद अथ यष्ट्यारुससर्पिषा सद्य सद्यो व्रणं व्रणं चेदयष्ट्यावसर्पिषा भूसर्पिषा विसर्पिषा तीव्रव्यथं कवोष्णेन बलातैलेन वा पुनः तीव्रव्यथं उष्णेन बलात्तैलेन वा पुनः। तैलेन वा पुने। चलिए, 6 नंबर का जो है श्लोक उसका हिंदी वाला पढ़ना है। अभी इसमें और है, अच्छा और हो गया, 9 नंबर तक है। पढ़िए पढ़िए वीना मैडम। क्षतोष्णो निग्रहार्थं तत्कालं विस्तृतस्य च शतोष्मणो क्षतोष्णो निग्रहार्थं निग्रहार्थं तत्कालं कालं विस्तृतस्य च। विस्तृतस्य च कषाय शीत मधुर स्निग्धा लेपादयो हितः कषाय शीतमधुर कषायशीतमधुरस्निग्धा लेपादयो पादयो हिता सद्यो व्रणेष्वायतेषु संधानार्थविशेषतः सद्यो व्रणो वायतेषु विशेषता नानार्थिविशेषते मधुसर्पिश्च युञ्जीत पित्तग्निश्चर्हिमाः क्रियः मधु सर्पिष्टयुञ्जीत सर्पिष्टयुञ्जीतो सर्पिष्टहिमाक्रिया अग्निहिमा क्रिया स्वसरम्भेषु कर्तव्य मूर्ध्वं चाधश्च शोधनम् संसरम्भेषु संसरम्भेषु कर्तव्यम् कर्तव्यम् ऊर्ध्वं चाधश्च शोधनम्। चादाश्च शोधनम् उपवासो हितं भुक्तं प्रततं रक्तमोक्षणम् उपवासो उपवासो हितं हितं उपासोहितं भुक्तं भुक्तं प्रततं रक्तम रक्तमोक्षणम्। रक्तमोक्षणम् तीव्र व्यथा वाले सद्यो व्रण को तुरंत मूलहटी के क्वाथ से सिद्ध घृत से सेचन करें अथवा कोष्ण बला तैल से बार बार सेचन करें। सद्य सप्ताह के अंदर, ऐसा शिवदान सेन जी कहते हैं, उस समय
क्षत की उष्मिमा को रोकने के लिए तथा फैली हुई उष्मा को बचाने के लिए, आगे न फैले इसलिए कषाय, शीत, मधुर तथा स्निग्ध लेप आदि हितकारी होता है। लंबे सद्योव्रण में संधान के लिए विशेष रूप में मधु और घृत को बरतना चाहिए तथा पित्तनाशक शीतल चिकित्सा करनी चाहिए। लालिमा तथा शोथ युक्त व्रण में वमन और विरेचन आगे ले सकते हैं सर। हाँ, कराना चाहिए, ऐसे पढ़िए ना, एक लाइन तो वमन है। और विरेचन करना चाहिए। उपवास, पथ्य भोजन और निरंतर रक्त मोक्षण करना चाहिए। हाँ, अब ये तीव्र व्यथा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और सद्योव्रण है, तो सबसे पहले हीलिंग के लिए कौन सा वनस्पति आता है? तो मुलेठी संधानीय गण में है और इतना अच्छा हीलिंग कैपेसिटी है, तो उसका कल्क बनाना है मुलेठी का, यष्टि मधु का, और उससे सिद्ध घृत से सेचन करना है। एक हमारे पास ये आते हैं ना, डॉक्टर गौतम सर, वो राजस्थान में प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए मेरे से मधु यष्टि आदि तेल मंगवाया, 101 आवर्ती, और उसका मात्रा बस्ती जैसे ही दिया ना, वो अल्सर जो है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का, इतना फास्ट हील हो गया ना। पेशेंट 1 डेढ़ महीने में ही उनका बोल रहे हैं कि अब एकदम ठीक है। मतलब यष्टि मधु इतना सही दवाई है हील करने के लिए। तो उसी के कल से सिद्ध घृत जो है, मधु यष्टि आदि घृत, उसे सेचन करना है सद्योव्रण में, और कवोष्ण बला तेल से बार बार सेचन करना है। तो बला तेल भी बहुत अच्छा हील करता है और वात का शमन करता है। सद्य मतलब 1 सप्ताह के अंदर जो हुआ है उसको सद्य व्रण कहते हैं। उस समय शत की उष्मणा को रोकने के लिए, क्योंकि शत होता है तो वहां पे पित्त का प्रकोप होता है और वो पाक वगैरह करने लगता है, मतलब राग और लालिमा ये सब करने लगता है, तो पित्त ना बढ़े और पाक ना हो वहां पे धातुओं का। इसलिए उष्मणा को रोकने के लिए तथा फैली हुई उष्मणा को बचाने के लिए, जैसे आग ना फैले इसलिए कषाय रस का, शीत रस का, शीत वीर्य का और मधुर रस का और स्निग्ध लेप आदि हितकारी है। तो स्निग्ध लेप में हम लोग शब्दोद्घृत है और ऐसे बहुत सारे द्रव्य, या फिर वो जो सर्जरस मलहम, ऐसे चीजें प्रयोग करते हैं, या कैलाश जीवन करते हैं। तो कषाय भी होना चाहिए, शीत भी होना चाहिए और मधुर भी होना चाहिए। लंबे सद्योव्रण में संधान के लिए विशेष रूप से मधु और घृत का प्रयोग करना चाहिए। पहले के जमाने में जब सर्जरी होती थी, तो आंत्रों का भी सर्जरी होता था ना, तो वो जो चीटा होता है, बड़ा वाला चीटा, मतलब चीटी का जो बड़ा वाला, तो उसका जो आंखें, दोनों हाथ है ना, उसका तोड़ के और वो उससे स्टिचिंग करते थे पहले, और मधु और घृत से लेप करते थे। और पित्तनाशक शीतल चिकित्सा करने के लिए बोला है। लालिमा और शोथयुक्त वर्ण में, जिसमें रेडनेस और स्वेलिंग है, उसमें वमन विरेचन कराना चाहिए। उपवास हुआ है, उपवास कराना है, लंघनम परम औषधम ऐसे बोला है। पथ्य भोजन और निरंतर रक्त मोक्षण करना चाहिए, जिससे दूषित रक्त निकलते जाए और हीलिंग जल्दी होती जाए। आप लोग को इस पे कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। इसका प्रयोग आप लोग जरूर करिएगा जब भी आपके पास पेशेंट आएंगे। पहले तो कहीं चोट लग जाती थी, लोग हल्दी गर्म करके पानी में और वो लगा देते थे। चलिए, इसका हम आगे पढ़ते हैं, सद्योव्रण का 6 नंबर का, 6 नंबर का पढ़िए, अथ 6 से 9 एव तक। व्रणस्वरूपता ज्ञात्वा सद्य एव इति सद्यो व्रण तीव्र व्यथा मधुयष्टिघृतेन कोष्णेन सिंचेत् बलातैलेन वा कोष्णेन पुनः पुनः सिंचेत्। हाँ। अथ एव व्रण स्वरूपता ज्ञातवा, मतलब अब व्रण का स्वरूप किस तरह से है, 8 प्रकार उन्होंने बता दिए हैं। तो जो चिकित्सक हैं, शल्य चिकित्सक हैं, उनको ये पता चल गया कि अब ये कौन सा स्वरूप है। सद्य वेति सद्यो व्रण तीव्र व्यथ, अब यहाँ पे तीव्र व्यथा वाला व्रण है, ऐसा सद्यो व्रण है। सद्य वेति, सद्य मतलब तुरंत हुआ हुआ जो व्रण है, और सद्य मतलब 7 दिन के अंदर, ऐसा शिवदास सेन जी बोल रहे हैं। तब मधु यष्टि घृतेन, मधु यष्टि से सिद्ध घृत जो होता है, पहले के जमाने में बिटाडीन और ये जो अलग अलग चीजें होती है ना, वो सब नहीं होता था। उस टाइम पे मधु यष्टि का घृत होता था। कोष्ण करके उसको सिंचन करना है, या बला तिलेन व कोष्णेन, बला तिल से उसको कोष्ण करके पुनः पुनः सिंचित। अष्टांग हृदय शारीरिक स्थान अध्याय दूसरा में 47 नंबर का जो है, उसमें उसका रेफरेंस है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी बताएं। 7वां पढ़िए। क्षतोः ऊष्मणश्च शान्तये
तत्कालनिर्गतस्य च कषायादयो लेपनाद्य हाँ शस्यन्ते। हाँ, शत से जो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है उसको शांत करने के लिए तत्काल निर्गतस्य च, उसका मतलब वो जल्दी से उसको ठीक करना है। निग्रहार्थम तत्काल से विस्तृतस्य, मतलब ऊष्मा जो है वो फैल ना जाए, टाइम हमको बचाना है। वो काल और टाइम मतलब वो फैलते हुए ना हो, उसके लिए कषाय आदि, कषाय, शीत, मधुर और स्निग्ध लेप जो है आद्या शस्यन्ते, वो बहुत ही सही रहता है। जी, आठवां और नौवां का पढ़ दीजिए। हाँ। सद्यो व्रणेश। सद्यो व्रणेषु आयतेषु संधानार्थ विशेषेण माक्षिक युञ्जी तथा पित्तघ्निश्च शीता क्रिया हिता। सद्यो व्रणेशु, सप्तमी बहुवचन, सद्यो व्रणों में उसको संधान करने के लिए विशेष रूप से माक्षिक मतलब मधु और घी उसका मिक्स करके और उसका प्रयोग करना चाहिए। तथा पित्तग्निश्च, पित्त का शमन करने वाली शीत क्रिया भी करना है। शीत मतलब ऐसा बर्फ भी लगा दिया है तो वो क्या हील होता है। मतलब अगर ब्लड आ रहा है तो वहां पे बर्फ वगैरह लगा दिया तो जल्दी हील होने लगता है, मतलब वहां से ब्लीडिंग कम हो जाता है, क्लॉट होने लगता है, कोअगुलेशन होने लगता है। इसी तरह से पित्त शमन करने वाली शीत चिकित्सा, जैसे चंदन का लेप लगा दिया, और भी बहुत सारे, कमल लगा दिया, दुर्वा, जो भी शीत वीर्यात्मक द्रव्य है उनका प्रयोग करना है वहां पे, परिसेचन काढ़े से या पंचवल्कल क्वाथ, मतलब उससे शीतल क्रिया करने से, पित्तग्नि सारी क्रिया करने से वो ठीक होता है। नौवा का पढ़िए प्लीज। सरम्भेषु ससरम्भेषु व्रणेषु ऊर्ध्वम् अधश्च शोधनकार्यम् तयोप तयोप तय तथोपवास। हाँ, तथा उपवासो विघातव्य अवस्थावशात् पूर्वोक्त भोजनहितम् तथा प्रतत रक्तस्रावण हितम्। हाँ, जो व्रण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसमें हमें ऊर्ध्व और अधः शोधन कार्य, मतलब वमन करा दें या विरेचन, और वो भी सद्यो वमन भी करा सकते हैं, सद्यो विरेचन करा सकते हैं। शोधन करने से दोष निकल जाएंगे, बढ़े हुए दोष, तो वो हीलिंग जल्दी होने लगेगा। उसी तरह से शोधन करने के साथ में उपवास भी बहुत बड़ा उपयोगी फैक्टर रहता है कि आम दोष है वो पच जाए, दीपन पाचन कार्य हो जाए। उसी तरह से अवस्था के वश से भोजन जो है, पथ्यकारी भोजन जो है वह भोजन देना चाहिए। ज्यादा तेल मिर्ची मसाला नहीं, दही नहीं, नमक ज्यादा नहीं, ये जो हितकारी भोजन है, सड़ा गला नहीं, वो सब भोजन देना है। और प्रततम तथा प्रततम रक्त स्त्रावणम हितम, रक्त का स्त्राव मतलब रक्त मोक्षण करना बहुत हितकारी होता है, जिससे हीलिंग होने लगता है। एक मिनट, यहाँ पे एक और कुछ आया था। यहाँ पे एक नंबर का जो है, अभिघातात ये व्रणा सहसा संभवंती जायन्ते ते सद्यो व्रणा इत्युच्यन्ते, मतलब इनका इन्होंने डेफिनेशन दिया कि अभिघात से जो व्रण सहसा संभवती, संभवंती मतलब सहसा हो जाते हैं अभिघात से, ते सद्यो व्रणा इति उच्यन्ते, उसको सद्यो व्रण कहते हैं। अनंत मतलब सुबहुआकृति भी, मतलब बहुत सारे आकृति, सुबहु आकृति भी, इको या अनची संधि है यहाँ पे। जुष्ट मतलब अधिष्ठितम, सप्लोष मतलब सदाहम, प्लोष का मतलब है दाह युक्त, निग्रहार्थम मतलब वारणार्थम, मतलब उनको ठीक करने के लिए। चलिए अभी हम लोग रुकते हैं। आदरणीय मोनिका मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर सकते हैं रुद्राष्टक। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, मोनिका मैडम ने एमडी प्रणाम इतने सर। साल प्रैक्टिस करके, और मोनिका मैडम ने एंट्रेंस का एग्जाम दिया था और उसमें टॉपर आई थी, और अभी मैडम सेकंड ईयर में है, शायद सेकंड ईयर में ना, और हमारे प्रणाम संग। सर। हाँ जी, जी सर, जी सर। आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। जी सर। नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम्
गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुभङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्वया शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परेवा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेणा हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति ओम्। कैसा वाह लगा सुंदर आपको? सुंदर। थैंक यू मैम। चलिए, अब मोनिका मैडम आ गई ना, अब मुझे भी जोश आ गया। आज से हम बस्ती का सेशन करेंगे। बस्ती का पूरा डीप में पढ़ेंगे, बस्ती क्या होता है, बस्ती कब देना चाहिए, बस्ती बनाने की विधि, ऐसा पीपीटी बना के। और मैं आज बस्ती का शुरू करूंगा शाम को 7 बजे। ठीक है हरिहर सर, आपको भी बस्ती का था ना पढ़ने का? जी सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया होगा सर, हमको ठीक है। बहुत जानना था बस्ती के बारे में। हाँ, तो डीप में पढ़ेंगे आज से शाम को 7 बजे। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, आप लोगों को ऑफिस जाना होगा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को प्रणाम प्रणाम सर। 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू सभी को, प्रणाम सर। प्रणाम सर।